very good morning student. Bharati College of Agriculture Durg, BSc Agriculture, second year, first semester student. Subject on Agri Informatics. Myself Nitish Kumar Chandraka, Assistant Professor from Computer Science Department. So आज का हमारा जो टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके पहले हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है. हम इसके पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं. तो आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. तो बेसिक इंट्रोडक्शन पहले जान लेंगे, उसके बाद हम उसके डेफिनेशन और मेन जो फंक्शंस होते हैं वो हम देखने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स का ऐसा व्यवस्थित समूह होता है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है. इसका मतलब ये कि अगर आपके सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, आपके कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उस कंप्यूटर को ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है. आप जो भी यूज़ करते हो, चाहे आप ऑडियो सुनते हो, वीडियो देखते हो और जो भी एक्सेल या पावर पॉइंट में या अदर वर्क करते हो कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारे प्रोग्राम्स का कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है. यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर रखने और व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है. ये जो है कंप्यूटर के जितने भी साधन होते हैं, ठीक है, साधन मीन्स जितने भी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर सिस्टम में हैं वो सभी का उपयोग करना, उसके रख रखाव, ठीक है, उस सब में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होने पर अन्य प्रोग्राम्स को चालू करता है. ठीक है, जैसे कि मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमको अचानक से कुछ और दूसरे एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा चालू किया जाता है. वास्तव में यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो होता है वो यूज़र्स, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूज़र्स, ये यूज़र्स है, और कंप्यूटर के हार्डवेयर, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है लास्ट पॉइंट. तो इसके बीच क्या करता है, एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है. ये जो बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है वो क्या करेगा, यूज़र और हार्डवेयर इंटरफेस का कार्य करता है. डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम की आप परिभाषा देखते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का समूह है जो मानव, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है. मीन्स जैसे कि ये आपके क्या हो गए, यूज़र्स हैं, ठीक है, यूज़र्स क्या किया, एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, कोई भी एप्लीकेशन, जैसे कि मान लो मैंने ये एप्लीकेशन स्टार्ट किया आपके सामने पावर पॉइंटर. तो ये जो पावर पॉइंटर है एप्लीकेशन, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है. मैं सिर्फ उसको क्या कर रहा हूँ, उसको यूज़ कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ उस पर, ठीक है. और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पर डला हुआ है, आपके ये हार्डवेयर पे. तो वही चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो मानव, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हार्डवेयर हो गया आपके. हार्डवेयर में आपके सीपीयू आते हैं, मेमोरी आते हैं, हार्ड ड्राइव जो हार्ड डिस्क वगैरह हैं, ये सब आपके हार्डवेयर में आते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़. विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बहुत क्या क्या वर्जन्स होते हैं वो सब. एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. तो इस तरह से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. तो
डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला है। जैसे मेरे सिस्टम पे विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। और ये होता है एंड यूज़र। एंड यूज़र मतलब हम जो यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे जो भी कंप्यूटर पे रहेगा। उस एप्लीकेशन को ऑपरेट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रहता है, आपके हार्डवेयर में। तो वही चीज़ डेफिनेशन में है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देशित देता है कि किस प्रकार से प्रोसेस का कार्य सफल होगा, मतलब किस प्रकार से कार्य किया जाना है। ये ऑर्डर कौन देता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस की भांति कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके हार्डवेयर है। हार्डवेयर में आपके सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये सब है। और यहाँ पर आपका दिख रहा है ये एंड यूज़र। तो इन दोनों के बीच एक इंटरफेस की भांति क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वही चीज़ लिखा गया है। मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सफल संचालन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित से जो आप देख रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे फंक्शंस हैं। हम एक एक करके इसको समझते हैं। पहला होता है आपका प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का जो मेन जो रहता है, किसको बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। तो सीपीयू के मैनेजमेंट का कार्य जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यह मैनेजमेंट इस प्रकार से होता है कि सभी प्रोग्राम एक एक करके निष्पादित होते हैं, मतलब एग्जीक्यूट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्राम के समय समय जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं उसके समय को सीपीयू के लिए विभाजित कर देता है। मतलब कौन सा प्रोग्राम कितना टाइम में एग्जीक्यूट होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, उसको एक सुव्यवस्थित ढंग से क्या कर देता है, सीपीयू के लिए छोड़ देता है कि आप उसको देखिए करके। नेक्स्ट होता है मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रोग्राम के सफल निष्पादन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर मेमोरी में कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, जिसका विभाजन प्रोग्राम के मध्य किया जाता है, तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाता है कि प्रोग्राम्स को मेमोरी के अलग अलग स्थान प्राप्त हो सके। मतलब ऐसा है, मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया या पावर पॉइंटर प्रेजेंटेशन तैयार किया। ठीक है, तो आप जब उसको सेव करोगे तो उसके लिए क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग मेमोरी एलोकेट करेगा, ताकि वो पर्टिकुलर एक मेमोरी में वो आपका जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो सेव हो जाए। सपोज़ आप गूगल से, इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया या पीडीएफ हो गया या जो भी डाउनलोड करते हो, मूवीज़ डाउनलोड करते हो, सॉन्ग डाउनलोड करते हो, तो उसके लिए क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग से सेपरेट मेमोरी एलोकेट करेगा जहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हो। तो इस तरह से पूरा मैनेजमेंट का कार्य जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। किसी भी प्रोग्राम को इनपुट और आउटपुट करते समय आंकड़ों एवं सूचनाओं को निर्धारित स्थान में संग्रहित करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। कोई भी प्रोग्राम हो गए, जैसे कि हम इनपुट दिए, ठीक है, इनपुट देने से आउटपुट देता है, तो उस समय जो हमारे पास आंकड़े होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसको निर्धारित स्थान पर क्या करते हैं, वो स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने सपोज इनपुट दिया तो वो पर्टिकुलर कहीं पे, कहीं ना कहीं पे मेमोरी में क्या होगा, वो सेव होगा। जब हम उसको सेव करते हैं तो वो
हार्ड डिस्क में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अदरवाइज जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक वो मेमोरी में किसी स्थान पर क्या रहता है, सेव रहता है अस्थायी रूप से। तो ये होता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। अगला होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट जैसे कि यहाँ पर आपका दिख रहा है, ये है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, डेटा को इनपुट यूनिट से रीड करके मेमोरी में उचित स्थान पर स्टोर करने एवं प्राप्त परिणाम को मेमोरी से आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य भी आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, सपोज हम क्या किए, यहाँ पर कोई भी की प्रेस किए, हाउ आर यू, तो वो क्या करेगा, हमारे सिस्टम उसको एज अ इनपुट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद उसको क्या करेगा, मेमोरी में किसी स्थान पर, उचित स्थान पर स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद अब उसको तो आउटपुट देना है, तो वो उस मेमोरी से पिक करके उसको कहाँ पे पहुँचाएगा, आउटपुट यूनिट में। ठीक है, और आउटपुट यूनिट में पहुँचाने के बाद उसको हमको क्या करेगा, आउटपुट शो करेगा। ठीक है, तो ये पूरा कार्य भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। प्रोग्राम लिखते समय कंप्यूटर को केवल यह बताया जाता है कि हमें क्या इनपुट करना है। जैसे कि हम मान लो प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय कंप्यूटर को सिर्फ यही बताया जाता है कि आपको क्या इनपुट करना है। ठीक है, उसके हिसाब से आप इनपुट देते हो और क्या आउटपुट लेना है। ठीक है, जैसे आप इनपुट दोगे उसी तरह से आपको आउटपुट भी प्राप्त होता है। और बाकी जितने भी कार्य रहते हैं वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मान लो मैंने 3 नंबर एडिशन का एक प्रोग्राम बनाया है, तो मेरा काम सिर्फ इतना रहेगा कि मैं इनपुट दूंगा, ठीक है, और आउटपुट देखूंगा। बाकी जितना भी कार्य है, ठीक है, उसको एक्सेस करने का, स्टोर मेमोरी में सेव करने का, जो भी सारा चीज़ काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट होता है फाइल मैनेजमेंट। यहाँ पे देख रहे हो आप, नेक्स्ट फंक्शन फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, मान लो हमने कोई फाइल्स डाउनलोड किया या किसी पेन ड्राइव से फाइल्स लिया, तो उसको एक पर्टिकुलर सुव्यवस्थित ढंग से क्या करेगा, उस फाइल को डायरेक्टरी में कहीं स्टोर करने की हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किसी प्रोग्राम के निष्पादन के समय, ठीक है, जब वो एग्जीक्यूट होता है तो उस समय उसको सेकेंडरी मेमोरी से रीड करके प्राइमरी मेमोरी में लाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अब सेकेंडरी मेमोरी आपको यहाँ पर सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है कि ऐसा मेमोरी जहाँ पर आपके डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं। परमानेंटली स्टोर, फॉर एग्जांपल आपके फ्लॉपी डिस्क हो गए, हार्ड डिस्क हो गए, सीडी रोम हो गए, पेन ड्राइव हो गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके फिक्स्ड मेमोरी होता है। ठीक है, इसी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, जहाँ पर आपका डेटा स्थायी रूप से सेव हो जाता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर बंद होने के बाद जब आप चालू करेंगे तो भी आप उस डेटा को प्राप्त कर सकते हो, अगर वो प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है तो। बट प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, मतलब अगर उसमें आपने डेटा सेव किया है और अचानक से लाइट बंद हो गया है या पावर ऑफ हो गया कंप्यूटर सिस्टम का, तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा रहते हैं वो अस्थायी रूप से सेव होता है, मतलब जब तक आप वर्क कर रहे हो सिस्टम पे तभी तब तक क्या रहेगा, डेटा स्टोर रहेगा, अदरवाइज वो डेटा लॉस हो सकता है।